अभी लक्षिता आपका नहीं हुआ है ना एक बार भी ये? नो मैम। ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे हिंदी में इसको बोला जाता है बच्चे, लाभ और हानि बोलते हैं इसको। सुना ही होगा आपने, लाभ और हानि के बारे में सुना है? यस मैम। ठीक है। अब देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका कॉस्ट प्राइस का, कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपके पास। कॉस्ट प्राइस। अब जो कॉस्ट प्राइस होता है ना बच्चे, अपना प्लीज माइक बंद रखना, जिसका भी ऑन है माइक बंद रखना। कॉस्ट प्राइस को आप सीपी से लिखते हो, कॉस्ट प्राइस मीन सीपी आपने लिखना है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आप ये मान के चल सकते हो कि किसी भी सामान को खरीदने के लिए जितना अमाउंट आप किसी को देते हो खरीदने के लिए, फॉर परचेजिंग, ठीक है, या फिर आप परचेज कर रहे हो कोई चीज, कोई भी अमाउंट आप किसी को देते हो किसी भी आर्टिकल किसी भी चीज को खरीदने के लिए, तो आप उसको उसका कॉस्ट प्राइस बोलते हो, ठीक है। ओके। यस मैम। लक्षिता आपने नोट करना है? यस मैम। ठीक है। टू परचेज एन आर्टिकल आर द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मेड। कोई भी प्राइस आपका, जिस प्राइस के ऊपर कोई भी आर्टिकल आपका बनता है, बनाया जाता है, उसको जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। किसी भी प्राइस के ऊपर किसी भी अमाउंट के ऊपर कोई अमाउंट देके आप कोई चीज खरीदते हो तो वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्लियर हो गया सबको? एक्सक्यूज मी मैम, मैम फिर से समझाओ स्टार्टिंग से मैम, क्योंकि मैम को आवाज नहीं आ रही थी आपकी। कॉस्ट प्राइस बोला मैंने, कॉस्ट प्राइस मीन्स आप कोई भी चीज खरीदते हो, ठीक है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए जितना पैसा आप देते हो, ठीक है, कोई पैसा देके जब आप कोई चीज खरीदते हो उसको उसका कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब ये समझो ना, आप खरीदना, आपने किसी चीज को खरीदना है। सेलिंग प्राइस मीन बेचने की बात हो रही है, बेचना। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जितने पैसे पे, जितने रुपीस पे, जितने प्राइस के ऊपर आप किसी चीज को बेच रहे हो, तो आपकी डेफिनेशन आएगी द प्राइस एट विच एन मैम आर्टिकल। क्या बोला? मैंने ये बोला कि आप किसी भी पैसे के ऊपर किसी भी प्राइस पे जब कोई चीज को बेचते हो, सेलिंग मीन सेल करना, बेचना, तो उसको उसका सेलिंग प्राइस कहा जाता है, ठीक है। ओके। यस मैम। नोन इज इट्स सेलिंग प्राइस। ओके। दो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए, एक कॉस्ट प्राइस पढ़ाया, दूसरा आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पढ़ाया। कॉस्ट प्राइस होता है आपका कोई भी अमाउंट के ऊपर जब कोई चीज आप खरीदते हो तो उसको बोला जाता है उसका कॉस्ट प्राइस। किसी भी अमाउंट के ऊपर कोई चीज बनाई जाती है, किसी भी प्राइस के ऊपर जब कोई चीज बनती है तो उसको भी उसका कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो होता है उसको बोला जाता है जिस प्राइस के ऊपर, जब किसी प्राइस के ऊपर आप कोई चीज बेच रहे हो, बेचते हो, तो उसको उसका सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग मीन बेचना, कॉस्ट प्राइस मीन खरीदना, ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद इसमें दो चीजें आती हैं आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका एक्चुअल में टॉपिक है। प्रॉफिट होता है, मैंने आपको बोला, लाभ। अब प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, मान के चलो आपके पास एक 3 रुपीज है, ठीक है। आपने क्या किया, 3 रुपीज आपके पास है, आपने किसी को जो है वो आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, ठीक है, या फिर आप ये बोलो कि आपने जैसे मैं इस साइड अश्विना ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लक्षिता को ले लिया। अश्विना ने जो है वो लक्षिता से 3 रुपीज लिए, ठीक है। अब अश्विना ने लक्षिता को वापस किए 5 रुपीज, ठीक है लक्षिता। यस। वापस किए, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लिए तो 3 रुपए, लेकिन आगे आगे आप अगर दोगे किसी को, या तो फिर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये रहने दो आप। और क्या मैम ऐसे एग्जांपल है? ले लो कि जैसे कि मैम मैंने एक शॉपकीपर, जैसे लक्षिता शॉपकीपर और मैम
मैंने मैम उससे 3 रुपीज का मैम एक मैम ठीक है। क्या बोलते तो मैम यहाँ पे चार यहाँ पे आप टॉफी ले ली। सम्राट एक शॉप, मैं बोल लूं, मैं बोल लेती हूँ। सम्राट जो है वो एक शॉपकीपर है। अब अश्विना जो है वो गई शॉप पे, ठीक है। अश्विना ने जो है वो 3 रुपीज की कोई चीज खरीदी, कोई भी चीज खरीदी। मान के चलो कि आपने जो है वो एक 3 रुपए का पेन खरीदा। 3 रुपए का आपने जो है वो एक पेन खरीदा, और वही सेम पेन आपने जो है लक्षिता को 5 रुपीज का दे दिया। खरीदा आपने 3 रुपए का था, लेकिन वो आगे आपने 5 रुपए का बेच दिया। क्लियर हुआ अश्विना? यस मैम। बाकियों को भी क्लियर हो गया? लक्षित आपको, आप तक वो पेन पहुंचा 3 रुपए का, मतलब 3 रुपए का उसने खरीदा था, आपको वो 5 रुपए का उसने दे दिया, तो आपको तो वो 5 रुपए का ही पड़ा लक्षिता, ठीक है। अब जो 3 रुपए थे जिसमें अश्विना ने वो चीज खरीदी थी, 3 रुपए पे अश्विना ने वो चीज खरीदी थी, मतलब कि वो उसका क्या होगा, अश्विना ने तो वो कॉस्ट प्राइस पे ली थी, बट सम्राट ने वही चीज उसको सेल की थी, सेलिंग प्राइस था सम्राट के लिए वो चीज, ठीक है। Yes, ये ma'am. ये लाइन भी क्लियर हुई। और अगर मैं देखूं अश्विना और लक्षिता की बात लेके चले, अश्विना के पास 3 रुपए का पेन था, लेकिन उसने लक्षिता को 5 रुपए का दिया, वही सेम पेन 5 रुपए में दिया उसने। तो 3 रुपए जो थे वो अश्विना के लिए सेलिंग प्राइस था आगे, लेकिन उसने उसमें भी 2 रुपए और बढ़ा दिए। 2 रुपए जो उसने बढ़ाए उसमें +2 उसने ऐड किया, इसका मतलब है अश्विना ने अपने लिए प्रॉफिट लिया। 3 रुपए का तो दिया ही दिया, साथ में 2 रुपए और बढ़ा के दिया, ठीक है। जितने का लिया था उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा जो है वो उसने ले लिया, 2 रुपए और बढ़ा के ले लिए। क्लियर हुआ? यस मैम। अब देखो, अब मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट आता है आपका। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है बच्चे जब हम किसी चीज को ज्यादा पैसे की खरीदते हैं और कम पैसे की हमने वो ज्यादा पैसे की हम देते हैं और कम पैसे की हमने वो चीज खरीदी होती है, ठीक है। ज्यादा पैसे की आपने दे दी और कम पैसे की खरीदी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्विना और लक्षिता का था, 3 रुपए की खरीदी थी, 5 की बेच दी वो चीज। तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आपका, सीपी मतलब आपका कॉस्ट प्राइस। जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो आपको क्या होता है, उसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस इज selling price of an article is greater than the cost price, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है आपका, कॉस्ट प्राइस जो है बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है आपका सेलिंग प्राइस, तो आपको प्रॉफिट होता है उसमें, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस में आपका कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गया? यस मैम। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। और इसी को अगर मैं उल्टा लेके चलूं, इसी को उल्टा लेके चलूं कि अश्विना ने एक चीज पेन जो है वो 5 रुपए का लिया, लेकिन लक्षिता ने वही पेन अश्विना से 3 रुपए का ले लिया। 5 रुपए का अश्विना ने खरीदा था, लेकिन वो घाटे का सौदा करके 3 रुपए का उसने लक्षिता को दे दिया, तो उसमें तो उसको 2 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। जब हम ज्यादा की कोई चीज खरीद के कम पैसे की किसी और को दे देते हैं तो उसमें हमें लॉस होता है, हानि होती है। तो आप क्या लिखोगे, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is lesser than the cost price। आप कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे इफ एसपी लेस देन सीपी, तो आप लिख सकते हो लॉस इक्वल्स टू, क्योंकि बड़ी से छोटी ही माइनस होती है तो सीपी माइनस में आपका एसपी आएगा। क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। No, ma'am. जी मैम मैंने क्वेश्चन भेज दिया और मैम आंसर किया आपके पर्सनल नंबर पे है। नेक्स्ट आप क्या है आता है, अब इसमें जो है वो एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। आपके पास दिया गया है एन आर्टिकल was bought for ₹2,000 and sold for
2200 फाइंड द गेन। गेन का मैंने बताया आपको, सिंपल गेन पूछा है बच्चे। सिंपल गेन और गेन परसेंट में फर्क होता है। अभी मैंने सिर्फ गेन करवाया आपको, गेन परसेंट में आपको नेक्स्ट करवाऊंगी इसके बाद, ठीक है। तो गेन और गेन परसेंट में फर्क होता है, ध्यान रखना। गेन आपका क्या होता है? गेन होता है गेन और प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट सेम चीज होती है आपकी, गेन और प्रॉफिट। गेन होता है एसपी माइनस में आपका सीपी। अब इसमें बोला गया है कि एक आर्टिकल जो है वो 2000 रुपए का खरीदा और 2200 रुपए का वो चीज बेच दी, तो 2200 क्या है आपके पास? सेलिंग प्राइस है उसका। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000 के बराबर। तो आप क्या लिखोगे? 22,000 आपके पास है, 2200 आपके पास है, माइनस में आपका 2000। तो इसमें से माइनस कर दोगे कितना बचेगा? 200 ही बचेगा आपके पास। 2200 में से 2000 अगर आप माइनस करते हो तो 200 ही बचता है ना आपके पास, ठीक है। यस मैम। ठीक है लक्षिता, यस मैम। ओके। एक आप लॉस वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओगे। अ साइकिल वाज परचेज्ड for rupees 1600 and sold for rupees 1400. Find the loss. आप मुझे इसका आंसर फटाफट निकाल के बताओ। एक साइकिल को 1600 रुपए में खरीदा गया और 1400 रुपए में बेचा गया, तो आपने जो है वो लॉस बताना है कितने का हुआ। हो गया? हम कर रहे हैं। डन मैम। डन मैम। सम्राट आपका? मैं कर रहा हूँ। मैम एक और क्वेश्चन दे दो। CP equals to 10.20, SP equals to 8.50. Find the loss. डन सम्राट? मुझे लॉस परसेंट का फॉर्मूला याद है मैम, लॉस का नहीं है। क्या होता है लॉस परसेंट का फार्मूला? लॉस परसेंट का मैं बताऊं? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने यहाँ पे सिंपल लॉस बोला है आपको निकालने के लिए। लॉस का मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया, ये होता है सिंपल लॉस अगर आपको निकालना है, CP माइनस SP। यस मैम। 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया। 200 आंसर। ठीक है, मैम मेरा भी। ये जल्दी से करो, फिर मैं आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज वाला कंसेप्ट करवाती हूँ। डन मैम। बाकियों का? हम सॉल्व कर रहा। निकल गया। डन मैम। क्या आंसर आया? मैम 1.70।
1.70 डिजिट के बाद वाले राइट साइड के जो नंबर होते हैं उनको सिंगल सिंगल बोला जाता है। लक्षिता, अश्विना, आपने भी सेम गलती की है। मैंने ठीक कहा। अब प्लीज माइक बंद रखना। अश्विना, आप ही की माइक की वजह से आवाज आ रही है। नेक्स्ट आपके पास नवी सम्राट का माइक ऑन है। चलो, जिसका भी ऑन है बंद रखो अपना। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है आपके पास? प्रॉफिट परसेंटेज होता है बच्चे, प्रॉफिट, आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालो चाहे आप लॉस परसेंटेज निकालो, आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालो चाहे आप लॉस परसेंटेज निकालो, दोनों ही आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलते हैं। जितने पे हम कोई चीज को खरीदते हैं ना, उतने पे ही वो परसेंटेज भी निकाली जाती है आपकी। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए हम 100 करते हैं। प्रॉफिट होता क्या है आपके पास? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में सीपी होल डिवाइडेड में आपका सीपी मल्टीप्लाई 100। तो ये है आपका डायरेक्ट फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, यस मैम। यस मैम। इसी प्रॉफिट परसेंटेज से अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालना है या फिर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या भी करवाया था आपको लास्ट? हाँ जी मैम, आप वो प्रॉफिट का फॉर्मूला एक और बार बता दोगे? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। जो आप प्रॉफिट परसेंटेज का, यस मैम। प्रॉफिट परसेंटेज होता है आपके पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। आप चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालो चाहे लॉस परसेंटेज आप निकालोगे, दोनों चीजें आपकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकलती हैं। ठीक है, क्या बोला? अब प्रॉफिट होता क्या? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100 के बराबर। अब इसी प्रॉफिट परसेंटेज में कभी कभी क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चे कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज इतना गिवन है, मतलब गेन आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप क्या करोगे? अब गेन मतलब ये परसेंटेज वाली बात हो रही है, वहां पे जो है वो 3% लिखा होगा या 10% होगा, तो आप समझ जाना कि वो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात हो रही है। तो वहां पे फार्मूला आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का होता है। तो वो आप कैसे निकालोगे? इसी फार्मूले से आपका निकल जाएगा। आप लिखोगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ये जो आपका सेलिंग प्राइस माइनस सीपी लिखा है आपने, इसको अलग अलग कर दो। ये जो सीपी है ये होल डिवाइडेड है दोनों के नीचे, इसका मतलब है कि सिंगल सिंगल भी डिवाइड कर रहा है। सीपी माइनस में आपका सीपी अपॉन सीपी, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में आपका 100। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है लक्षिता। मैम एक और बार समझा दो। आपने एसपी अपॉन सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, ये जो आपका ऊपर लिखा है ना फार्मूला एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, जो नीचे वाला सीपी है उसका मतलब है कि होल डिवाइडेड है। होल डिवाइडेड मतलब ऊपर जो दो वैल्यू हैं वो उनको सिंगल सिंगल को डिवाइड कर रहा है आपका। ठीक है, यस। अब आप क्या करोगे? आपका सीपी है, सीपी के साथ आपका सीपी कट जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी माइनस में आपका 1 और ब्रैकेट के बाहर है 100। ये 100 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है आपका इसको। जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। बोलो। यस मैम। अब नेक्स्ट स्टेप होगा प्रॉफिट परसेंटेज आपका डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी माइनस में आपका 1। अब ये जो माइनस का 1 है इसको दूसरी साइड ले जाओ। माइनस का 1 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव 1। यस मैम। तो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी। अब बात है, अगर आपको एसपी निकालना है बच्चे तो एसपी को यहीं रखो। सीपी आपका डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो सीपी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में आपका प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस का फार्मूला। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो और सेलिंग कॉस्ट प्राइस गिवन हो, आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, ये वाला।
और अगर आपको जो है कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो आपके पास होगा एसपी, ये सारी वैल्यू जो है वो यहाँ डिवाइड होगी जाके अपॉन में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 के बराबर। कुछ भी नहीं है, बस समझने का ही है कि आप कैसे इसको समझोगे। ठीक है, यस मैम। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज समझ आ गया फिर तो लॉस में कुछ नहीं करना, पी की जगह एल लिखना है, पॉजिटिव की जगह माइनस लिखना है, बस आपका वो फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है लक्षिता? यस मैम। तो आपका नेक्स्ट आता है इसमें लॉस परसेंटेज की लॉस परसेंटेज होता क्या है आपके पास, तो वो भी लिख लेते हैं। आपका नेक्स्ट आता है, ये हो गए 3 फार्मूले इसके। नेक्स्ट है आपका लॉस परसेंटेज का फार्मूला। लॉस परसेंटेज होता है आपका सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर आपको जो है वो एसपी निकालना है तो आपके पास होगा सीपी इनटू में 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, और अगर आपने कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो वो होगा एसपी अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 के बराबर। क्लियर? यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। चलो अब आपका एक्सरसाइज टॉपिक जो है वो कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया। यहाँ तक सारा कंसेप्ट हमने कर लिया। अब एक्सरसाइज की बारी है आपकी। इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैंने आपको लॉस परसेंटेज वाला और प्रॉफिट परसेंटेज वाला करवाया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, बुक्स वर बाउट। मैम क्वेश्चन लिखना है। हाँ जी, लिखना है। अगर नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं, आप उसका आंसर निकाल लो फटाफट। जो जो गिवन है ना उसको लिख के फिर आंसर निकाल दो। एंड सोल्ड फॉर मैम पहले मैम आप करवा देना मैम क्वेश्चन। 2500, फाइंड द गेन परसेंट। अब क्वेश्चन में बाउट का मतलब होता है खरीदा आपने किसी चीज को, मतलब सीपी। सीपी आपके पास है 2000 के बराबर, बेचा आपने, सेलिंग प्राइस सोल्ड हुआ वो 2500 का, तो कॉस्ट प्राइस 2000 है, सेलिंग प्राइस आपका 2500 के बराबर है। कितने का प्रॉफिट हो गया? कम का खरीदा था, ज्यादा का बेच दिया। प्रॉफिट आपके पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस में आपका कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा? 2500 में से माइनस कर लो अपना 2000, कितना बचेगा? मैम 500। 500। ठीक है, डन आपको मैम। आपको तो निकालना ही प्रॉफिट परसेंटेज है ना, वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है आपका 500, सीपी है आपका 2000, मल्टीप्लाई कर दो अपना 100 के साथ। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट जाएगी, जीरो के साथ आपका जीरो कट गया। 2 5 10 होता है, 5 5 25। आंसर इज 25%। मेरा भी आंसर यही था। ओके, ठीक है, यस यस मैम। मैम। नोट कर लिया आपने? नो मैम। यस मैम। हो गया अश्विना? कर रही हूँ। डन मैम। ओके, क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 77, गेन इक्वल्स टू 10%। आपको जो है वो कॉस्ट प्राइस निकालना है, फटाफट निकाल के बताओ। डायरेक्ट फार्मूले में पुट करना है, आंसर ही निकालना है आपने। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाओ जिसमें आपका गेन गिवन हो और सेलिंग प्राइस गिवन हो, उसमें वैल्यू पुट करनी है आपने।
मैम मैं फॉर्मूला भूल गई मैम, सीपी निकालना होता है। SP अपॉन 1 प्लस गेन अपॉन 100। मैम आपने 1 माइनस बताया था मैम। वो मैम लॉस वो तो लॉस में बताया था। वो लॉस के लिए होता है, गेन के लिए पॉजिटिव होता एसपी क्या है? है। SP आपका 77 है, गेन आपका 10% है, CP आपको निकालना है। मैम आपने एसपी 77 लिखा है। हाँ जी, 77 ही लिखा है। मैम निकल गया आंसर। थोड़ा वेट कर लो, बाकी भी कर रहे हैं। डन मैम। आपका लक्षिता? मैम थोड़ा सा बच्चा है। डन। क्या आंसर आया लक्षिता? मैम 7 अपॉन कितना? 7 अपॉन? मैम 2। बाकियों का आंसर क्या आया? मैम 70, मैम 70। मैम मेरा 7। सेलिंग प्राइस आपके पास था 77 के बराबर, आपका 10 ओके। अपॉन 100। अब देखो, जीरो के साथ आपका जीरो कट जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है तो ऊपर नीचे आप काट ही सकते हो, तो जीरो के साथ जीरो कट गया। आपके पास क्या बचा? 77 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10। अब ये नीचे वाली जो है वो फ्रैक्शन में है और एक नंबर भी आपके पास गिवन है, तो इसको आप जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हो? एलसीएम लेके नीचे, ठीक है। यहां कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 प्लस 1। ये स्टेप क्लियर है सबको? तो आएगा 77 अपॉन में 11 अपॉन 10। अब 11 तो होल डिवाइडेड में है बच्चे, जो नीचे वाला 10 है वो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना आएगा? 77 अपॉन 11 मल्टीप्लाई में आपका 10। 11 7 जा 77 और 7 इंटू 10 इज 70। आंसर इज 70 रुपीज। इतने का खरीदा था उसने, 77 का फिर बेच दिया। ठीक है? यस मैम। ठीक है लक्षिता? ठीक है लक्षिता। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्कूटर वर्क परचेस्ड for rupees 30,000 and sold for rupees 25,000. Find the loss percent. Find the loss percent. इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक स्कूटर को खरीदा गया 30,000 रुपए में, तो सीपी उसका जो है वो 30,000 होगा। उसी स्कूटर को बेचा गया 25,000 रुपए में, 25,000 में। ठीक है, आपने जो है वो लॉस परसेंट निकालना है। तो खरीदा ज्यादा का था, बेचा उसको कम रेट पे, तो लॉस ही हुआ। और लॉस होता है आपके पास सीपी माइनस में आपका एसपी। अब सीपी आपके पास 30,000, इसमें से अपना 25,000 जो है वो माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है। यस मैम। मैम
नेक्स्ट आपको निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज होता है बच्चे लॉस डिवाइडेड में आपका सीपी मल्टीप्लाई में आपका 100। लॉस अभी आपने निकाला 5000 के बराबर, सीपी आपका था 30,000, मल्टीप्लाई कर दो अपना 100 के साथ। अब 3 जीरो के साथ आपकी 3 जीरो कट जाएगी, एक सिंगल जीरो के साथ सिंगल जीरो कट गई। ऊपर कितना बचा, 5 इंटू 10 होता है 50 के बराबर डिवाइडेड बाय 3। अब या तो आप इसको यहां तक छोड़ दो, बट जो आपकी ऑप्शंस गिवन है वो कोई मिक्स फ्रैक्शन में भी गिवन है, जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो 50/3 नहीं है, तो मिक्स फ्रैक्शन में देखो ये कितना आएगा 3, 3 वन जा 3 यानी कि 2 कैरी 20 होगा आपका, 3 6 जा 18, 2 बचा आपके पास, तो 16 3 जा कितने होते हैं, कौन बताएगा? 16 3 जा कितना होता है? 48 है। 48, और 48 में 2 ऐड करते हो तो 50 आता है ना आपका। यस मैम। यही आंसर है आपका 16 होल 2/3%। ठीक है, यस। किसी को डाउट है? नो मैम, अंदर वाले पापा ने बोले। चलो, आपके पास सीपी गिवन है 650 के बराबर, एसपी आपके पास गिवन है 728 के बराबर। आपने गेन परसेंट निकाल के बताना है कितना आता है, फटाफट करके बताओ मुझे आंसर इसका। हमको कल भी सेम टॉपिक के क्वेश्चंस ही हम करेंगे, ठीक है? यस मैम। जल्दी बताओ। अश्विना और लक्षिता भी ध्यान से करना अपना क्वेश्चन। मैम मुझे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। गेन क्या होता है लक्षित, आप ही मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओगे, गेन क्या होता है? मैम फॉर्मूला मैं बताऊं? SP अपॉन CP अपॉन सीपी। मैम माइनस CP। एसपी कितना है 728, माइक बंद रखो, माइक बंद करो अपना। माइनस में 650, तो माइनस करोगे कितना बचेगा, यहाँ 12 होगा, 12 में से 5 माइनस करते हो कितना बचता है? हम 7। तो आपके पास आ गया 78 के बराबर, यानी कि गेन इज इक्वल टू 78 के बराबर आया। आपको तो गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट आपके पास क्या आएगा? मैम गेन परसेंट 78 अपॉन 650 मल्टीप्लाई 100। 78 अपॉन में आपका सीपी है 650 मल्टीप्लाई में आपका 100, जीरो के साथ आपका जीरो कट जाएगा। अब ऐसा कोई टेबल है आपका जिसमें आपका 65 भी आता हो और 78 भी आता हो? 5। नो मैम। क्यों? 13 के टेबल में नहीं मैम आता? 12 के टेबल में
मैम 13 की टेबल मैम 65 आता है। और 78? मैम 78 आता है उसमें ही। मैम उसमें ही आता है। टेबल नहीं आते ना आप लोगों को? नहीं आते तो टेबल? 36 बार 78 सर। वो तो मैंने लिख ही दिया है सम्राट, मैं ये पूछ रही हूँ आप लोगों को कि आपको टेबल नहीं आते हैं ना? मैम आते हैं 15 तक। कल पूछूंगी आपसे 12 और 13 का, जब आपकी क्लास स्टार्ट ही होगी 12 और 13 का, दो मैं आपसे टेबल पूछूंगी और सबसे किसी से भी पूछ सकती हूँ सफल करके। 13 के टेबल में आपका आता है 13 5 जा 65 होता है और 13 6 आपका 78 होता है। 5 से 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ऊपर कितना बच गया? 6 2 जा 12। आंसर इज 12%। ठीक है लक्षिता? ठीक है। मैम मेरे को पहले पता नहीं था कि मैम ऐसे कटते हैं टेबल। ऐसे तो कटना, कैसे काटने हैं आपने? फ्रैक्शन में वैल्यू है, आप ऐसे ही काटोगे उसको। अगर टेबल आते हैं तो आपको इजी रहता है, वरना फिर 65 को 10 के साथ देखो 5 के टेबल से कट करके, फिर भी आपके पास कोई वैल्यू बचेगी, उसको 78 के साथ कट करना। फिर अगर डायरेक्ट आ जाता है 13 का टेबल, फिर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। चलो अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अपना रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ओके मैम। का अच्छा वही होगा। ओके मैम। आज तो रीजनिंग का वो है ना आपका, क्लॉक एंड सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट है आज। यस मैम। थोड़ा अगर आपको पानी वगैरह पीना है तो पी सकते हो जाके।